आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 और 88 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे। 88 क्वेश्चन हमारे पास है, भाग की क्रिया से भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा। अब इसमें हमारे पास भाज्य का भी फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 88, भाज्य का फॉर्मूला लिखेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस भाज्य के इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। भागफल कितना हमारे पास है, भागफल है 403 और भाजक हमारे पास है 100 और शेषफल है 58। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, भाज्य बराबर है, भाजक कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय भागफल हमारे पास है 403 प्लस शेषफल है 58, तो भाज्य आ जाएगा 403। अगर हम 100 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 2 जीरो लग जाती है, तो 403 के आगे 2 जीरो लगा दी प्लस 58, तो हमारे पास आंसर आ गया 40358। मतलब 40,300 में 58 ऐड करा, 85304 आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। हमारे पास भागफल है 403, भाजक है 100, शेषफल है 58। भाज्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला पुट कर दिया और हमारे पास भाजक है 100, भागफल 403 प्लस शेषफल 58। 403 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 403 के आगे 2 जीरो लग गई और 58 को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 40358। 40358 ये है इधर 403, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 89। 89th क्वेश्चन है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। किस संख्या को। अब आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वो संख्या x ले ली। अब अगर हमारे पास संख्या x है तो 48 के साथ x गुणा कर दो, बराबर है। अब आगे क्या दे रखा है इसने, प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो। वो संख्या हमने माना संख्या, लिख लो पहले, माना संख्या बराबर है x। अब इस संख्या को हमने
48 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट हमारे पास 173 और 240 के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 173 गुना 240 अपॉन 48। अब हम इसको कट कर सकते हैं। देखो ये कट हो जाएगा, ये 10 से कट गया और 24 2 जार 48 और ये 2 से फिर कट गया यहाँ पे 5 टाइम्स। तो हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है 173 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 173 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 3 जार 50, 1 7 5 जार 35 प्लस 1 36, 3 5 1 जार 5 प्लस 3 8, 865 आंसर है। अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन में ये बात बताई है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो वो संख्या हमने पुट कर दी है x, माना संख्या बराबर है x। 48 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया, 48 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 173 मल्टीप्लाई बाय 240। x इज इक्वल टू 173 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइड विथ 48 आ गया। 48 को हमने किस तरह से कट किया, 24 2 जार 48 और ये 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि 2 से तो डबल तो इसका ही है ना 40, 24 का डबल है 48, तो 10 आ जाएगा। 2 से हमने 10 को डिवाइड किया, 2 5 जार 10 आ गया। अब 173 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5 3 जार 15, 5 7 जार 35 प्लस 1 36, फिर 3 कैरी, 5 1 जार 5 प्लस 3 8। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 865 और यही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर भी सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब इसमें हमें तीन 4 2 8 13 से डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, न्यूनतम संख्या अभी हमें पता नहीं है, 13 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 2 जार 26, फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, ऊपर से 2, 78, 13 6 जार 78, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 8, 13 3 जार 39 और माइनस कर दिया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 9। इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। इधर 8 है, 4 है, 22 है और 35 है, इसका एग्जैक्ट आंसर 9 होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर आ जाए वही आपका आंसर होगा। तो मिनिमम सबसे छोटी संख्या वही होगी, ये इसमें दिया नहीं है तो इसका आंसर 9 आएगा। और इसको 13 से हमने डिवाइड किया 3428 को, और डिवाइड किया तो पहले 13 2 जार 26 आ गया,
तो यहाँ पे 34 से 26 माइनस किया तो 8 आ गया, और ऊपर से हमने 2 को लिखा, फिर ये 82 बना, और 13 6 आर 78, फिर माइनस कर दिया 4 आ गया, और ये 48 बना, 13 3 आर 39, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 9। वो संख्या 9 थी जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर 9 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई है इसका आंसर, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। यदि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? माना संख्या, इसमें भी हम एज्यूम करेंगे, सपोज करके चलेंगे एक संख्या x है, तो इसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बात की कि अगर 136x प्लस 36 हमारे पास शेषफल 36 रहता है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे, जैसे 136 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट कर जाता है, 17 8 4 136। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 17 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस और 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, फिर से 2। अब ये 17 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 8x प्लस 2, और ये 2 हमारे पास अलग ही है, ये 2 रिमाइंडर, ये तो अलग ही है, तो हमने 17 तो इन दोनों से ही कॉमन लिया, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास, शेषफल, सॉरी रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, इक्वल टू 2 आएगा। और इसका एक और शॉर्टकट भी है, अगर आप इस तरह से इसको नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास 36 बचा है, आप 17 से डायरेक्टली इसको 17 2 जा 34, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते, जो रिमाइंडर यहाँ पे आया है उसको ही आप 17 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करके जो आपके पास शेषफल आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, आपका आंसर वही होगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये इसको भी हम लिख सकते हैं, संख्या अगर हमने मान ली संख्या इक्वल टू x है, तो इसको हम लिखेंगे किसी संख्या को 156x प्लस रिमाइंडर कितना बचता है 29, और डिवाइड करने की बारी आई तो उस संख्या को 13 से डिवाइड करना है, 13 से भाग करना है। अगर 13 से भाग करना है तो ये सब कुछ नहीं लिखे, आप 29 को ही 13 से डिवाइड करें, 26 कितना आ गया 3 आ गया, ये शेषफल आ गया हमारे पास। आपका आंसर इधर से ये शॉर्टकट बन जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? आप डायरेक्टली जो इसका शेषफल बचा है और उसको आप 13 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल रहेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें शेषफल 3 आ गया, और 3 हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आप कुछ नहीं करेंगे। संख्या अगर x है, ये संख्या x ले ली हमने,
हमने, और हमने इसको लिख रहे हैं कि 195x प्लस आगे कितना है 47। अब इस संख्या को हमने करना है डिवाइड। यदि उसी संख्या को हम 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या आएगा। आप ये सब कुछ 47 को ही आप डिवाइड कर देना 15 से, 15 3 जार आ जाएगा 45, ठीक है, 3 जार 45, 2 रिमाइंडर, ये आ गया शेषफल। तो आपका ये शॉर्टकट बिल्कुल सही है और इसमें शेषफल हमारे पास 2 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, यदि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को हम 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या आएगा। तो जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा है, रिमाइंडर मीन्स शेषफल, यहाँ पे अगर 47 है तो आप उस 47 को ही 15 से डिवाइड करेंगे तो अगला शेषफल वहीं से सही आ जाएगा। 15 3 जार 45 एंड रिमाइंडर इज 2 एंड इट्स ऑप्शन नंबर सी, और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 94। 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये 4000 को हम डिवाइड करेंगे 19 से। क्वेश्चन में ये बात की है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। सबसे पहले हमें इसको 19 से डिवाइड करना है। 2 जार 38, फिर यहाँ पे 2, इधर 0, 1 जार 19, 1 0। अब ये 10 ही आ गया इसका आंसर। अगर ऑप्शन में कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर होएगा 10। इस ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधा डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाए वही आंसर होगा, वही छोटी से छोटी संख्या होगी। तो इसका आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन सिमिलर ही था, तो इस क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 के गुणज हो, कौन सी संख्या है। अब ये इसको भी डिवाइड ही करना पड़ेगा। 8 0 3 6 4 2, तो इसी में से अब आप इसको 11 से डिवाइड करो। ऐसे 11 की डिविजिबिलिटी होती है, जैसे आप चलो इसको डिवाइड करो 7 जार 77, तो यहाँ पे रहा आपके पास 3 जार 33, ये 6 आ गया, यहाँ 0 लग रहा है, ये 4 आ गया, यहाँ पे 5 से जाएगा, ये 55 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 8 जार 88, 4 ये आया हमारे पास। छोटी से छोटी संख्या है ऑप्शन बी। 11 से डिवाइड करना था, जो रिमाइंडर आ जाए वो छोटी से छोटी संख्या, इसका आंसर 4 नहीं होगा, इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 11 माइनस 4 करना पड़ेगा, वही कटेगा। 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7, तो रिमाइंडर इज 4,
बट जो 11 के गुणज में आ जाए, 11 के गुणज में वो आ जाएगी 11 - 4 = 7। ऐसे केस में माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 आएगा इसका आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है? ये भी सिंपल क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है 100। अब 100 में हम पहले 14 से डिवाइड करेंगे। $98 और रिमाइंडर बच गया 2। अब इसमें भी 14 से डिविजिबल तब होगी जब हम 14 से -2 करेंगे तो इसका कितना आ गया 12, और वो आप 100 में ऐड करेंगे = 112। ये डिजिट है वो 100। ऐसे तो आप ऑप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं, जैसे 100 नहीं कटेगा, और अब उसके बाद सबसे छोटी संख्या तो 100 है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 14। अब 100 रिमाइंडर जितना बचा, रिमाइंडर आप 14 में से उसको माइनस कर देंगे। 14 - 2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब ये 100 में आप 12 को ऐड करेंगे तो 112 आएगा। और अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो आप ऑप्शन में जाके पहले सबसे छोटी संख्या 100 है, ये नहीं कट रही है, ये 14 से नहीं है डिविजिबल, नहीं कट रही है, तो इसके बाद 112। अगर हम सीधा 14 से इसको डिवाइड करें तो 112 कट जाएगा। तो आप इधर से भी कर सकते हैं सॉल्व, नहीं तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 98। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। सबसे 1 2 3 4 5, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 463 से। 463, पहले हम 463 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 एंड 4 2 जार 8 9। ये आ गया 9 2 6, और 9 - 6 दैट इज इक्वल टू 3। इधर आ गया 7, इधर से आ गया 9। अब हम इसको 1 से ही देंगे, पहले हमने 2 से दिया, फिर इसको 1 टाइम्स देंगे तो ये आ जाएगा 463, और हम इसको माइनस करेंगे तो 9 - 3 इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पे 13 13 - 6 इक्वल टू 7, और यहाँ पे कितना है, ये है 6 रहा, 6 - 4 इक्वल टू 2, ऊपर से एक 9 आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है कि अप्रोक्सीमेटली जैसे 463 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जार 15, 6 5 जार 30, 30 प्लस 31, 3 5 4 जार 20, 23 आ गया। 2315 हम माइनस करेंगे, 9 - 5 इक्वल टू 4, और इधर 5 रहा, नहीं इधर 5 आ गया हमारे पास, और इसमें है 7 - 3 इक्वल टू 4। अब हम इसको सीधा माइनस करेंगे इसमें से 9 9 9 9 9 में से 454 को माइनस कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यहाँ पे आ गया, हाँ, और इधर 4 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 5 फिर से आ गया, और इधर 9 आ गया, और इधर फिर से 9 आ गया।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी है 99545, ये आंसर होगा। हमने पहले डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हमने जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या थी उसमें से हमने माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 99545, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 7865321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाजक कितना है? भाजक, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसने क्वेश्चन में इस तरह से बात की है कि किसी संख्या को 7865321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। तो भाजक कितना है? तो भाजक आप भाज्य तो लिखो, पहले भाज्य लिखो 7865321 बराबर है, इसका पता करना है। और यहाँ पे हमारे पास है भागफल है 33612 प्लस शेषफल है हमारे पास 113। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, 7865321 में से पहले 113 माइनस करेंगे तो ये भाजक को इधर ही रखो और इसको डिवाइड में ले आओ 33612। अब ये भाजक हमारे पास आ जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसमें 7865321 में से 113 माइनस करेंगे, ये आ गया 8, यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे रहा इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 8 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया। तो ये भाजक आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 7865208 डिवाइडेड बाय 33612। 33612 इंटू 3234 234 से 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, 3 4 जार 12, 12 14, 12 13, और फिर इसको 3 से 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 3 3 जार 9 1 10, 3 3 जार 9 10, फिर 2 से 2 1 जार 2, 2 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 2 जार 12, 3 2 जार 6 7, 3 2 जार 6 7, 3 2 जार 6 सॉरी। तो ये 8 0 7 12 और 8 + 2 10 14 15 5 6 7 8 7, यस कंप्लीट कट गया हमारे पास।
ये कटता है 234 से, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ये हमारे पास भाज्य था, भाजक को फाइंड आउट करना था, और हमारे पास भागफल था 33,612 प्लस शेषफल था हमारे पास 113। अब हमने सबसे पहले हम शेषफल इस साइड ले आए, माइनस किया और डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऑप्शन से उठाया 234 मल्टीप्लाई करके ये 7865208 आ गया। तो ये कटता है हमारे पास 234 से, तो भाजक आ गया बराबर है 234 आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 100, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अगर हम 6 से किसी डिजिट को, जैसे मैंने 9 ले लिया, तो 6 1 जार 6 यहाँ पे आपके जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, किसी संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल जो है 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। अब अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 3। मतलब जितना शेषफल आता है उस संख्या में, मतलब जिससे आपने डिवाइड करना है उसमें उसको ऐड कर देना है। 9 को हमने 6 से डिवाइड किया तो शेषफल 3 आ गया। अब हमने संख्या ली थी 9, इसका वर्ग कर देते हैं तो 9 का वर्ग होता है 81। तो 81 को इसने स्टेटमेंट में ये बात की कि अगर उसका वर्ग कर दे, कि 9 है संख्या तो उसका वर्ग कर दो, वर्ग 81 आएगा। तो 81 को अगर हम 6 से भाग देते तो शेषफल कितना आता है। हमने इसको डिवाइड किया, शेषफल 3 आ गया और आंसर आ गया जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी, शेषफल इक्वल टू 3। थैंक यू सो मच।